So good evening everyone. Yes, चलेगा प्रियंका, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नेट खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। चलो, कल हम लोग कर रहे थे कि टाइप्स क्या थे फॉरेन ट्रेड के, ठीक है। उसमें हमने एक टाइप देखा था इम्पोर्ट ट्रेड। इम्पोर्ट ट्रेड का अपन ने बहुत ही प्यारा सा एक नोट्स बनाया था, जहाँ पे हमने ये देखा कि इम्पोर्ट मतलब क्या होता है, परचेज। परचेज ऑफ क्या? परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? एक कंट्री में दूसरे कंट्री तक, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, फर्स्ट लाइन। दूसरा आप बोलोगे कि वो इनफ्लो है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम, फ्रॉम कहाँ से? फॉरेन करेंसी टू होम करेंसी, या टू होम करेंसी फ्रॉम फॉरेन करेंसी, जैसा बोलना है बोल दो आप इसको। तो यहाँ इसके आगे तो आप टू ही लगाओगे ना, और इसके आगे तो आप फ्रॉम ही लगाओगे ना। तो अगर तुमको पहले ऐसा बोलना है कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगर आपको पहले ऐसा बोलना है कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू होम करेंसी फ्रॉम फॉरेन करेंसी, एक ही बात है। फ्रॉम फॉरेन करेंसी टू होम करेंसी, एक ही बात है, ठीक है। ये मराठी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बोल रही हूँ, तो चिंता मत करो, आंसर सेम ही रहेगा, ठीक है। और एनीवेज यहाँ पे कोई इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं है, तो चलेगा। अच्छा, फिर यहाँ पे अपन इंपोर्ट क्या करते हैं? पेट्रोलियम इंपोर्ट करते हैं, तो भी यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक्सपोर्ट ट्रेड में इधर अगर परचेज किया था तो यहाँ पे हम लोग सेल करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज हम लोग बेच रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद आप बोलोगे कि आउटफ्लो हो रहा है, यहाँ पे इनफ्लो हुआ था गुड्स एंड सर्विसेज का, यहाँ पे आउटफ्लो हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, फ्रॉम होम करेंसी, होम कंट्री टू फॉरेन कंट्री। क्लियर एवरीवन? फॉर एग्जांपल टी, जूट, राइस, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, इंडिया से बाहर भेजते हैं। बोलो, ये पार्ट क्लियर है सभी को? यस, ओके। तो अब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है, वो है एंट्री पॉट क्या होता है। गाइस, व्हाट डू यू मीन बाय दिस एंट्री पॉट? एंट्री पॉट क्या होगा? थोड़ा इसका मिक्सचर होगा, ठीक है, थोड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मिक्सचर होगा। एंट्री पॉट में थोड़ा सा ध्यान से देखना, वो क्या बोल रहा है। इट रिफर्स टू द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप परचेज कर रहे हो गुड्स, अभी एक मिनट एक्शन से पूरा देखते हैं। इट रिफर्स टू द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अपन ने परचेज किया एक कंट्री से, फ्रॉम वन कंट्री, और अपन रीसेल कर रहे हैं दूसरी कंट्री को। हाँ, हम लोग यहाँ से परचेज करें, परचेज करना मतलब इंपोर्ट करना, और सेल करना मतलब एक्सपोर्ट करना। तो मैंने वापस से फर्स्ट लाइन पे ही बोल दिया था, एंट्री पॉट क्या होता है, तो इट्स अ मिक्सचर। इंपोर्ट कर रहे हैं और इसको सेल कर रहे हैं, मतलब अपना बीच में कुछ काम ही नहीं है। इंपोर्ट इधर एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। क्लियर एवरीवन? हाँ, ये हो सकता है कि कुछ प्रोसेसिंग वगैरह करनी पड़े, नो डाउट यार, ठीक है। इंपोर्ट फ्रॉम वन एंड एक्सपोर्ट टू अदर, यस एग्जैक्टली ट्रू। ये पार्ट समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, जैसे जापान क्या करता है, जापान रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाने के, ठीक है, जैसे कि रेडियो, वॉशिंग मशीन, टेलीविजन, ये सब उन्होंने वहाँ पे इंपोर्ट किया रॉ मटेरियल। कहाँ से इंपोर्ट करता है वो? इंग्लैंड से, जर्मनी से, फ्रांस से, सारी चीज़ आपको नोट्स में दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और फिर बाद में वो बेचता है वेरियस कंट्रीज को आफ्टर प्रोसेसिंग। वो असेंबल करता है या उसमें वो और कुछ काम करता होगा और बाद में वो बेचता है। तो एक तरफ से उसने इंपोर्ट किया रॉ मटेरियल, थोड़ी सी प्रोसेसिंग हुई, बाद में एक्सपोर्ट किया, बस दिस इज नोन एज योर एंट्री पॉट। ये पॉइंट क्लियर है एवरी वन ऑफ यू? तो एक बार मेरे साथ फटाफट से बोलेंगे। सी, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वर्ड आप यूज़ नहीं करोगे, आप यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूज़ नहीं करोगे। आप यहाँ पे वर्ड्स क्या यूज़ करोगे? फर्स्ट लाइन में क्या वर्ड यूज़ करोगे? इट रिफर्स टू परचेज। अच्छा मैडम, इट कहाँ है? अरे यार, उतना मन से लगा देना, थोड़ी आपकी नोट्स को कंसाइज करने के लिए इट इज वॉर, ये जो वर्ड थे थोड़े से हटाए थे मैंने। इट रिफर्स टू, एंट्री पॉट रिफर्स टू, ऐसा लिख देना, या फिर एंट्री पॉट रिफर्स टू द परचेज, क्या? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम वन कंट्री एंड फॉर रीसेलिंग the goods to another country after some processing. That's it. Clear everyone? Simple entry pot. किसी को कोई डाउट है? बोलो, any student any doubt in your entry pot? सिंपल है ना? चलो बड़े आगे। रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड। गाइस, अब फॉरेन ट्रेड का रोल क्या है? तो सबसे पहले आप यहाँ पे मीनिंग लिखोगे। आप यहाँ पे चाहो तो ये भी लिख सकते हो, या फिर ये इतना पार्ट भी लिख सकते हो। कौन सा पार्ट? ये इतना पार्ट भी मीनिंग एंड डेफिनेशन में लिख सकते हो।
वो भी चलेगा। मीनिंग में लिख दिया फॉरेन ट्रेड का ये मीनिंग है और ये डेफिनेशन है, एक लाइन की डेफिनेशन। इंटरनेशनल ट्रेड इट कंसिस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन बिटवीन द रेसिडेंट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, सिंपल। ठीक है, चलो आ जाओ। अच्छा, रोल क्या है फॉरेन ट्रेड का? तो गाइस इसका इम्पोर्टेंस या इसका जो रोल है, ट्रेड इज एन इंजन ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी बिकॉज इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ट्रेड मतलब क्या होता है? परचेज एंड सेल। ट्रेड मतलब क्या होता है गाइस? परचेज करना, सेल करना। आज सिर्फ अपन मोटा मोटा से पॉइंट देखेंगे, कल अपन उसका डिटेल करेंगे। ठीक है, आज ज़्यादा चिंता मत करो, बहुत बड़ा आंसर नहीं है, छोटा सा ही है एंड मेमोरी टेक्निक्स भी अपनी है, तो चिंता मत करो। ठीक है, ट्रेड क्या होता है मुझे बताना ना। एक इंजन है किसका? इकोनॉमी के ग्रोथ का। अरे अगर परचेज सेल ही नहीं होगा तो इकोनॉमी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहाँ से होगी, मुझे ये बताना ना। जैसे गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी तुम्हारी, अगर तुम्हारी गाड़ी में इंजन ही नहीं होगा तो। समझ रहे हो? आपकी कार में इंजन नहीं है, क्या मतलब? वो क्या डब्बे को लेने के लिए पैसे भरे हैं आपने? समझ रहे हो? तो ट्रेड इज एन इंजन ऑफ द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए ट्रेड बहुत ज़रूरी है। ओके, क्यों? बिकॉज इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसी से ही इकोनॉमी की डेवलपमेंट होती है। ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है। इन डेवलप कंट्रीज, बड़ी बड़ी कंट्रीज जो डेवलप कंट्रीज है, इट रिप्रेजेंट्स अ सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ जीडीपी। मतलब अरे बाबा, ट्रेडिंग जितनी परचेज और सेल होती है ना, उससे जो भी इनकम कमाया जाता है उसका एक अच्छा खासा शेयर होता है जीडीपी पे। जो ओवरऑल मान लो जैसे इंडिया का जीडीपी 6% है, ठीक है, जस्ट आई एम टेकिंग एन एग्जांपल। तो अगर 6% है तो मान लो ट्रेड से, जो फॉरेन ट्रेड से 2% का शेयर आता है। तो ये क्या है? एक अच्छा खाता, एक क्या बोलोगे आप, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है ये। समझ में आ रहा है? जो फॉरेन ट्रेड कंट्रीब्यूट करता है हमारे जीडीपी में। क्लियर है? ये तो बहुत ही सिंपल सी लाइन है। ठीक है, दो ही तो लाइन थे यार। एक ट्रेड है, वो इंजन है ग्रोथ का, उसके बगैर इकोनॉमी की डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है ऑब्वियसली। और जो डेवलप कंट्रीज है उनका तो जो फॉरेन ट्रेड होता है उससे वो बहुत ज़्यादा जीडीपी में शेयर कंट्रीब्यूट करता है, एक सिग्निफिकेंट शेयर कंट्रीब्यूट करता है वो। इतना ही तो है। ठीक है, नाउ रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का रोल क्या है, पहले पॉइंट समझेंगे, फिर मेमोरी टेक्निक बनाएंगे, फिर लर्न करेंगे। ठीक है, फिर कल अपन उसका डिटेल देखेंगे। रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड। यार फॉरेन में अगर ट्रेड होने लग गया तो फॉरेन करेंसी आएगी, अर्न करेंगे अपन फॉरेन एक्सचेंज। यस और नो? मैडम फॉरेन करेंसी, अरे एक ही बात है ना, अर्न कर रहे हो तुम, पैसा अर्न कर रहे हो, फॉरेन का पैसा अर्न कर रहे हो, फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर रहे हो। यस और नो? फर्स्ट पॉइंट क्लियर एवरीवन? फटाफट से बोलना। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, जो प्रोड्यूसर्स है दे विल ट्राई टू रीच आउट कस्टमर्स बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट। अगर मान लो तुम्हारा 11th एंड 12th, हाँ चलो लेट्स टेक, या फिर चलो ये भी नहीं, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल कि मान लो हम लोग कोई गुड्स का ना प्रोडक्शन कर रहे हैं, अपन सब लोग ना कोई गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, ये अपन एक बहुत ही प्यारा सा एक इलेक्ट्रिक ये किया है, इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चर के लिए। इलेक्ट्रिक बाइक्स तो आ गई, इलेक्ट्रिक कार नहीं आई है। तो अपन ने एकदम रीजनेबल रेट में, ठीक है, सिर्फ 2 लाख रुपए में अपन ने इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चर की है। तो ऑब्वियसली गाइस हम लोग चाहेंगे कि जो हमारी ये जो कार है ये हर जगह जाए। यस और नो? आप नहीं चाहोगे कि इंडिया में आपको सबसे पहले तो आपके रीजन में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है, पुणे में हो गया, महाराष्ट्र में हो गया, और थोड़ा बढ़ गया, अपन स्टेट वाइज आ गए, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे पॉपुलैरिटी मिल रही है। एक बार ऑल इंडिया लेवल का मार्केट तोड़ा तो वी विल ट्राई आउट टू रीच कस्टमर्स बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट। हम डोमेस्टिक मार्केट मतलब इंडिया के मार्केट के बाहर का भी हम सोचेंगे, उनके भी कस्टमर्स को रीच आउट करने की कोशिश करेंगे। यस और नो? ठीक है, तो इट एनकरेजेस, ये इनकरेज करता है कि हम और ज़्यादा गुड्स बनाएं, मतलब और ज़्यादा हम इन्वेस्टमेंट करें। ये पॉइंट समझ रहे? इन्वेस्टमेंट वाला नहीं समझेगा, इसलिए मैंने आपको यहीं के यहीं डिटेल में बताया। यार मेरा जो गुड्स है मुझे पता है ये बहुत चलने वाला है। ठीक है, जैसे लॉकडाउन में सैनिटाइजर्स, लॉकडाउन में मास्क, ठीक है,
तो वो वर्क वाले मास्क क्या क्या निकले थे, हैड यू सीन? वर्क वाले मास्क भी निकाले गए थे, है ना। सो लेडीज़ के लिए हर एक ड्रेस के हिसाब से मास्क, मतलब अब मास्क और ड्रेसेस की कुर्तीज़ के साथ ना मैन्युफैक्चरिंग होने लग गई थी, ऐसे भी थे। एंड मतलब बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ों का हमने जो प्रोडक्शन किया है, तो नाउ वी विल थिंक कि भाई ये फॉरेन में भी जाए, इंडिया में इतना चल रहा है तो फॉरेन में भी जाए, यस और नो। तो ये सिंपल सा पार्ट है, जिसके कारण क्या होगा, हम लोग और ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इट इनकरेजेस इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है यार, फॉरेन ट्रेड करोगे, पैसा आएगा बाहर से, तो ऑब्वियसली पहले इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा करोगे, फिर और पैसा आएगा, फिर और इन्वेस्ट करोगे, और पैसा आएगा, और इन्वेस्ट करोगे, और पैसा आएगा। समझा क्या पॉइंट? समझा? ऑब्वियसली ना, अपना थोड़ा सा ये इसके डिटेल में भी नहीं गए अगर अभी अपन, तो नॉर्मली पैसा आने वाला है, पैसा आ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, फॉरेन करेंसी आ रही है, तो और थोड़ा पैसा लगाते हैं, और पैसा लगाते हैं, और पैसा आएगा, और पैसा लगाते हैं, और पैसा, ये चलता रहता है, ठीक है। दिस इट गोज ऑन, इट्स अ साइकिल, ठीक है। नाउ अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल चॉइसेस, अभी आप पढ़ क्या रहे हो, रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का एक रोल ये है कि आपको फॉरेन से भी आने वाली चीज़ें, जैसे मान लो जैसे चाइना के जो हैंडसेट्स है, ठीक है, या फिर फॉरेन कंट्रीज़ के जो हैंडसेट्स है, और इंडियन कंट्रीज़ के, ये इतने सारे अपने पास में ऑप्शन है, और हमें जो रीजनेबल लगता है, अपने बजट के हिसाब से लगता है, अपने फीचर्स, अपनी डिमांड सेटिस्फाइड होती है, अपन वो चीज़ें परचेज करेंगे। तो अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल चॉइसेस, हमारे पास में बहुत सारी चॉइसेस है, हम इन 3-4 प्रोडक्ट में से कोई भी खरीद सकते हैं। अगर नहीं होता था ये फॉरेन ट्रेड, तो फिर हमें तो मजबूरन खरीदना ही पड़ता था ना इंडिया के प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है? थर्ड पॉइंट क्लियर एवरीवन? यस, ओके। गईदर आज मज़ा नहीं आ रही आपको पढ़ाने में, आपके रिप्लाईज नहीं आ रहे, एकदम धनाधन रिप्लाईज नहीं आ रहे, ठीक है। बी एक्टिव, बी एक्टिव। पहले अपन एटलीस्ट पॉइंट समझ रहे हैं, ठीक है। फिर रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड, वापस से टॉपिक को रिवाइज करना। रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड, इट एड्स रेप्यूटेशन एंड अर्न गुडविल। यार फॉरेन में ट्रेड होता है इसका सामान, तो एक गुडविल आती है, एक रेप्यूटेशन होता है, सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है। नाउ डिविजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, हम लोगों ने यहाँ पे हमारे जो लेबर है उसको डिवाइड कर देंगे कि यार तुम लोग, ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, तो तुम लोग जो हो, ये 50% जो लोग हैं, इनको अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी जाए, ताकि ये लोग फॉरेन में जो गुड्स जाएंगे वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के बनाएं, ठीक है, ताकि वहाँ से गुड्स रिटर्न ना आए, हमारे देश का नाम खराब ना हो, हमारी कंपनी का नाम खराब ना हो। तो आपने डिविजन कर दिया लेबर को एज वेल एज स्पेशलाइजेशन एट द वर्ल्ड लेवल। समझ में आ रहा है कि इंडिया में भेजना है तो हाँ, तो ठीक है। जैसे कई बार होता है, यू कुड सी कि जो ऑरेंजेस होते हैं, जो ब्रांडेड वाले होते हैं, जो एकदम हाई क्वालिटीज़ के होते हैं, ऑरेंजेस, नागपुर के जो ऑरेंज होते हैं वो एक्सपोर्ट होते हैं, पता है। जो नॉर्मल वाले होते हैं ना वो अपने लिए बचते हैं, हाँ, जो नॉर्मल वाले होते हैं ना वो बचते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से चलो, मतलब हम लोग जो गुड्स बनाएंगे उसमें हम लोग डिवाइड कर देंगे, अच्छे जो स्किल्ड लेबर्स है उसको अलग एंड नॉर्मल वाले अलग, ठीक है। ऑप्टिमम अलोकेशन एंड, एक मिनट, क्या पढ़ रहे हैं? रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड। पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट क्या था? अर्न करेंगे अपन फॉरेन एक्सचेंज। क्या अर्न करेंगे डियर, बोलो ना। फॉरेन एक्सचेंज अर्न करेंगे, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, ठीक है, मल्टीपल चॉइसेस हो जाएगी हमारी, उसके बाद में रेप्यूटेशन हो जाएगा, गुडविल वगैरह बढ़ेगा, ओके। डिविजन ऑफ लेबर, ऑप्टिमम अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस एंड स्टेबिलिटी इन प्राइस लेवल। और क्या हो जाएगा? ऑप्टिमम अलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या? अरे यार ऑब्वियसली जो भी रिसोर्सेज हमारे पास में है हम उसको बहुत बेहतरीन तरह से यूटिलाइज करेंगे, बिल्कुल विदाउट एनी वेस्टेज, क्योंकि हमें पता है कि ये वेस्ट कर दिया तो फॉरेन से पैसा कम आ जाएगा, इतने गुड्स कम बनेंगे, पैसा कम आएगा, ठीक है। तो हमारी मैक्सिमम कोशिश है कि भाई गुड्स बने और फॉरेन जाए, फॉरेन की अर्निंग्स यहाँ पे आए, तो वेस्टेज का सवाल ही नहीं उठता। ऑप्टिमम अलोकेशन मतलब मैक्सिमम अलोकेशन करेंगे, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करेंगे हम लोग, हमारे पास में जितने गिवन रिसोर्सेज है। और ये वर्ड मैं आपको बचपन से पढ़ा रही हूँ, मतलब अपना बचपन मतलब
चैप्टर 1 से पढ़ा रही हूँ, ऑप्टिमम अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यस और नो, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट इज योर स्टेबिलिटी इन प्राइस लेवल। अगर फॉरेन ट्रेड रहेगा तो प्राइस लेवल में स्टेबिलिटी रहेगी, अदरवाइज मतलब क्यों? बिकॉज आप डिमांड और सप्लाई के पोजीशन को हमेशा मेंटेन करोगे। अगर यहाँ पे डिमांड हो रही है इंडिया में तो ऑब्वियसली सप्लाई करने वाले लोग रेडी रहेंगे, प्राइस लेवल मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर हम डिमांड कर रहे हैं और सप्लाई नहीं मिल रहा है, हमें मान लो ओप्पो के फ़ोन्स की सप्लाई नहीं मिल रही है, तो क्या हो जाएगा? प्राइसेस बढ़ जाएगी ओप्पो के फ़ोन की। समझ में आ रहा है? तो डिमांड एंड सप्लाई ये जो पोजीशन है ये मैच करता है फॉरेन ट्रेड। तो कहीं सुनो ना, मुझे फटाफट से बताओ ना, इसका रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड भी वही है। फिक्र मत कर दोस्त, फिक्र मत कर मतलब फॉरेन एक्सचेंज, एफ से फॉरेन एक्सचेंज, आई से इट एनकरेजेज इन्वेस्टमेंट, सी से चॉइसेस, मल्टीपल चॉइसेस मिल रही है आपको, आर से रेपुटेशन हो रहा है, गुडविल हो रहा है, फिक्र हो गया। अब दोस्त मत कर, स्मॉल में लिखा है मैंने आपके लिए, ठीक है, मत कर स्मॉल में लिखा है दोस्त। डी से क्या आ जाएगा? डिवीजन ऑफ लेबर। ओ से ऑप्टिमम अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड यूटिलाइजेशन, अलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एंड एस टी से क्या है? स्टेबिलिटी इन प्राइस लेवल। बोलो डन डनाडन एवरीवन। पॉइंट समझा? पॉइंट्स का मतलब समझा? यस और नो? ओके ओके। थर्ड, अरे फॉरेन ट्रेड है, उसका रोल क्या है? एक है कि हम लोग फॉरेन एक्सचेंज अर्न करेंगे। अच्छा सुनो, अभी ये हटा दो, मेमोरी टेक्निक हटा दो, फील करो आंसर्स को। फॉरेन ट्रेड करें, फॉरेन एक्सचेंज अर्न करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट। अरे पैसा आता तो ज़्यादा से ज़्यादा इंसान इन्वेस्ट भी करता है, मल्टीपल चॉइसेस होती है, ठीक है। उसके बाद में क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी है प्राइस लेवल की। उसके बाद में आप क्या बोलोगे? फॉरेन में भेजना है तो यार हम लोग, हमारे पास जो रिसोर्स है तो उसका बहुत बेहतरीन तरह से यूटिलाइजेशन करेंगे, मैक्सिमम अलोकेशन करेंगे रिसोर्सेज का एंड यूटिलाइजेशन करेंगे। एंड लास्ट पॉइंट इज योर डिविजन करेंगे हम लेबर को कि भाई तू बहुत स्किल्ड लेबर है, बहुत अच्छे से काम करता है, होता है ना अपन अच्छे जो भी आपके पास में एक अच्छा काम करने वाला बंदा होता है, आप उसको बहुत बेहतरीन तरह से ट्रीटमेंट करते हो, आप उसको थोड़ा अलग ट्रीटमेंट करते हो, उसकी सैलरी वगैरह भी थोड़ी बढ़ा कर देते हो। यस और नो? सिंपल सा पॉइंट्स है। यस डन एवरीवन। तो सिंपल वे से भी हो जाता है, नॉर्मल वे से भी हो जाता है। सिंपल वे से कैसे होगा? फॉरेन एक्सचेंज अर्न किया, पैसा कमाया तो और इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो गुड्स ज़्यादा आएंगे, चॉइसेस ज़्यादा है, ठीक है, चॉइसेस ज़्यादा है, रेपुटेशन बढ़ेगा, रे गुडविल बनेगा, अपना नाम बढ़ेगा, ऐसे भी लर्न होता है। डी से क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर है, अपन अपने जो लेबर्स है उसको डिवीजन करेंगे, ठीक है। उसके बाद में जो रिसोर्सेज है उसको भी अच्छी तरह से, पहले लेबर को अच्छी देखो, लेबर भी रिसोर्सेज है और जो रिसोर्सेज है वो तो रिसोर्सेज ही है, रॉ मटेरियल तो रिसोर्सेज ही है, लेबर भी तो रिसोर्स है ना, ह्यूमन रिसोर्स है। दोनों रिसोर्सेज का बेहतरीन तरह से मैनेजमेंट करोगे। एंड लास्टली आप बोलोगे कि स्टेबिलिटी, प्राइस में स्टेबिलिटी आती है ऑब्वियसली, जब जब डिमांड है और तब तब सप्लाई रेडी है तो प्राइस स्टेबल रहेगा। लेकिन अगर डिमांड है, सप्लाई नहीं है तो प्राइसेस बढ़ जाएगी। क्लियर एवरीवन? डन विथ ऑल द पॉइंट्स? फिक्र मत कर दोस्त, इससे सब हो जाता है, ठीक है। थर्ड, ओके ठीक है। तो गाइस वी विल स्टॉप टिल हियर। इसके आगे कल अपन इसको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। एंड टुमारो मेन फीचर्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड ये स्टार्ट कर देंगे अपन, ठीक है। चलो तब तक के लिए अलविदा। यस बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।